नमस्कार। दिल्ली में राज्य के विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और इन चुनाव में जिस तरीके की हालत आज दिख रहे हैं उससे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। पर इसका कारण यह नहीं है कि आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता है या आम आदमी पार्टी की लहर चल रही है, बल्कि इसके दो कारण हैं। एक, नरेंद्र मोदी की सक्रियता, दूसरा राहुल गांधी की निष्क्रियता। दरअसल भारत की राजनीति में एक अजीब संयोग है। जिस समय केंद्र की राजनीति में नरेंद्र मोदी का प्रवेश हुआ, लगभग उसी समय दिल्ली राज्य की राजनीति में अरविंद केजरीवाल का प्रवेश हुआ। वैसे तो अरविंद केजरीवाल 2013 में मुख्यमंत्री बन गए थे कांग्रेस पार्टी के समर्थन से, पर वो सरकार ज़्यादा नहीं चली थी। 2015 में वो विधिवत तरीके से मुख्यमंत्री बने। उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी को 70 विधानसभा वाली दिल्ली राज्य की सीटों में से 67 सीटें मिली थी और कांग्रेस की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित का कहना था कि आम आदमी पार्टी जो भी वोट लेगी वो भारतीय जनता पार्टी के वोट लेगी, कांग्रेस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि इसका ठीक उल्टा हुआ। अब जहां तक केजरीवाल की राजनीति की बात करें तो 2013 में उनकी पार्टी को 28 सीटें आई थी। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी थी और दिल्ली में उसके नेता डॉक्टर हर्षवर्धन की इससे बहुत बड़ी सफलता मानी जा रही थी। पर 2015 के चुनाव में जब दिल्ली राज्य के विधानसभा चुनाव हुए तो अरविंद केजरीवाल ने एक नई ट्रिक चली। इस ट्रिक में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी फंस गई। कहाँ उसको अपने नेता डॉक्टर हर्षवर्धन को आगे करना था। ऐसा ना करके भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की तरह अंधा आंदोलन में रही किरण बेदी को भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की तरह अंधा आंदोलन का पार्ट रही किरण बेदी को अपना मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर दिया। अभी अरविंद केजरीवाल की ट्रिक थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी फंस गई। नतीजा, भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव बुरी तरीके से हारी। खुद किरण बेदी चुनाव हार गई। इसके बाद आपको याद होगा 2018 में राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे। खासतौर से बात यहाँ मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्यमंत्री पद के चेहरों को लेकर विधानसभा चुनाव का सामना कर रही थी। नतीजा, तीनों ही राज्य में कांग्रेस की सरकार बन गई। पर जब 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए तो इन्हीं राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा की ज्यादातर सीटें मिल गईं और फिर आया 2020 का दिल्ली राज्य विधानसभा का चुनाव। इस चुनाव में पिछले चुनाव से सबक लेते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री पद का कोई चेहरा आगे नहीं किया। पर यही वो ट्रिक थी जिसे अरविंद केजरीवाल ने पकड़ लिया था और वो लगातार इस पर भारतीय जनता पार्टी पर हमले करते रहे। उनके हमलों को ज्यादातर केंद्र नरेंद्र मोदी रहे और उन्होंने स्वघोषित अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी के उस समय सांसद रहे मनोज तिवारी को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बना दिया था। भारतीय जनता पार्टी फिर इस ट्रैक में फंस गई और 2020 में अरविंद केजरीवाल की पार्टी को फिर से 62 सीटें मिल गई। आज के चुनाव की बात करें तो आज फिर एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी जब पीछे थी तब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में सड़कों पर मुकाबला दिखने लगा था। भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में गर्मी तब आई जब उसके नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के अशोक विहार में हितग्राहियों को स्वाभिमान प्लेट सौंपने गए थे। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी की और भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में एक तरीके से तेजी आई। पर केजरीवाल ने यहां भी अपनी ट्रिक चली। भारतीय जनता पार्टी का चूंकि मूल तत्व हिंदुत्व होता है, केजरीवाल लगातार हिंदुत्व पर चोट कर रहे हैं। तभी तो उन्होंने पुजारियों से लेकर ग्रंथियों को सैलरी देने की बात कही है। उन्होंने सनातन सभा का
उन्होंने सनातन सभा बनाने की घोषणा कर दी है। जाटों के और अन्य जातियों के आरक्षण की बात कर दी है। यानी केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व पर लगातार चोट कर रहे हैं। इस बात को जानते हुए भी कि जिस इंडिया गठबंधन में वो रहे उसमें ज़्यादातर दल अल्पसंख्यकों, खासतौर से मुस्लिमों के वोटों को लेकर आपस में लड़ाई करते हैं और प्रतिस्पर्धा रखते हैं। केजरीवाल इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहे हैं कि मुसलमानों का क्या होगा। इसके लिए उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और तृणमूल कांग्रेस के नेता ममता बनर्जी से अपने लिए समर्थन हासिल कर लिया है। दूसरा, इतनी वर्षों की राजनीति में वो ये भी समझ गए हैं कि मुसलमान उसी पार्टी को वोट देता आया है जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ता हुआ या जीतता हुआ दिखाई दे। अब जाहिर है दिल्ली में ऐसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी के सामने आम आदमी पार्टी की है। कांग्रेस तो इस मुकाबले में लगभग फिलहाल तो है ही नहीं। इसलिए अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी के कोर एजेंडे पर लगातार चोट कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने मुकाबला एक तरीके से अरविंद केजरीवाल बनाम नरेंद्र मोदी का बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी भी पिछले चुनाव की तरह फिर से इस बार अरविंद केजरीवाल की स्ट्राइक में फंसती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि मुकाबला वहां जितना अरविंद केजरीवाल बनाम नरेंद्र मोदी का होगा, आम आदमी पार्टी के चुनाव जीतने की उतनी ही संभावनाएं बनती जाएंगी। क्योंकि दिल्ली के लोग, जैसा कि होता आया है, जब देश के चुनाव की बारी आती है तो वो मोदी को चुनते हैं, पर जब दिल्ली की बात आती है तो वो केजरीवाल को चुनते हैं। क्योंकि दिल्ली के लोग ये समझते हैं या जानते हैं या मानते हैं कि नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और दिल्ली उनके लिए बहुत छोटी बात है। तो बेहतर है दिल्ली के लिए केजरीवाल को चुना जाए। इसलिए आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की इस कमजोर नब्ज को दबा रही है। वो मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर बात कर रही है, हिंदुत्व को लेकर बात कर रही है, क्योंकि मुसलमानों को वोटों की तरफ से उसको लगभग पूरी उम्मीदें हैं कि उसी के पाले में आएंगे ये। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने 2013 में आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया था, जिससे केजरीवाल पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। अब कांग्रेस पार्टी इसको अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती मान रही है। शुरुआती दिनों में तो कांग्रेस के नेताओं ने यह दावा भी किया था कि वो रोज केजरीवाल की कोई ना कोई एक ऐसी पुलपट्टी खोलेंगे, कोई ऐसा घोटाला सामने करेंगे जिससे आम आदमी पार्टी के प्रत्येक नेता का चेहरा बेनकाब होगा। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने और उनकी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को धमकी दी थी कि वो ऐसे नेताओं को या तो बाहर कर दें या इंडिया गठबंधन से अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पार्टी को ही बाहर कर देंगे। बहरहाल कांग्रेस पार्टी ने अपने नेताओं को बाहर तो नहीं किया, पर अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पार्टी को इंडिया गठबंधन से बाहर जरूर कर दिया। अब कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि उसके शीर्ष नेता लगातार इस मंथन में हैं और अपने स्थानीय नेताओं को ये निर्देश दे रहे हैं कि वो आम आदमी पार्टी पर सीधा अटैक नहीं करे। अब आम आदमी पार्टी पर यदि कांग्रेस पार्टी सीधा अटैक नहीं करेगी तो चुनाव में जीतने की उसकी संभावनाएं शून्य के बराबर रहेंगी। 2015 और 2020 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ये शून्य हासिल भी कर चुकी है। यानी कांग्रेस पार्टी और उसके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी दिल्ली राज्य विधानसभा के चुनाव में निष्क्रिय रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी सक्रिय रहेंगे। एक की सक्रियता, दूसरे की निष्क्रियता, इससे आम आदमी पार्टी को हासिल होगा दिल्ली राज्य का सिंहासन। आज के हालात ऐसे हैं कि नरेंद्र मोदी ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और राहुल गांधी निष्क्रिय दिखाई दे रहे हैं। इन हालातों पे ही यह कहा जा सकता है कि यही हालात यदि वोटिंग के दिन तक बरकरार रहे तो फिर आम आदमी पार्टी की सरकार बड़े आराम से बन जाएगी। तो आज यहीं रुकते हैं, मिलते हैं अगली बार
किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।